ठीक है, एन बताया जा रहा है 1200 आरपीएम, फ्लक्स पर पोल बताया जा रहा है 25 मिली वेबर, और इसको हम लिख लेते हैं 0.2 वेबर। ठीक है, जनरेटेड ईएमएफ बताया जा रहा है आपका 440। ठीक है, अब सबसे पहले दिक्कत आई होगी इसमें कि हमको सेलेक्ट क्या करना है, A इक्वल्स टू, तो पहले ये कर लो P फॉर लैप बाइंडिंग। ठीक है, फिर कर लो A इक्वल्स टू 2 फॉर वेव बाइंडिंग। ठीक है, जब भी आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए ना जहां पे आपको कोई भी चीज नहीं दे रखी हो, तो हमेशा इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, ताकि कंपैरिजन भी दिखता जाए सब लोगों को। ठीक है, तो ईजी आपको पता है NP5Z/60। जब आपने इसमें वैल्यू पुट किया होगा, ठीक है, तो Z आ गया होगा आपका EG 60 इंटू A 5NP, तो Z आ गया होगा यहाँ पे 880। ओके, चल यहाँ पे जब आप रख रहे होंगे तो ये आ गया होगा आपका Z इक्वल्स टू 440 इंटू 60 इंटू A की वैल्यू रख दी हमने 2, 5 है हमारे पास 0.25, N हमारा 1200 इंटू 8, तो दिस इज 220। क्लियर? तो जिसका भी आंसर गलत आया था ना, वो क्रॉस चेक कर लो कि उसने गलती कहां कर दी थी। ठीक है ना? चलो, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। चलो, इसका आंसर बताओ। 138.24। वेरी गुड, 138.24। और कोई? सबका आ गया? यस सर। यस सर। ओके, तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ये था कि जेड जो होता है ना, वो निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू नंबर ऑफ कॉइल साइड पर स्लॉट एंड नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये वाला फॉर्मूला सब लोग मेंटेन कर लो अपनी कॉपी में। क्लियर? सो आंसर इज 138.24। आंसर बताओ सर 125 135। 125 and 135। पहले का कितना 125 वोल्ट, सेकंड का आंसर है 135, और ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिया है। क्लियर? यस और नो? यस सर। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ओके, यस प्लीज आंसर्स। ये वाला भी क्वेश्चन हो गया है, यस और नो? यस सर। यस सर। 31.4 किलोवाट। आंसर इज 31.43 किलोवाट। ठीक है, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग मेंटेन करो। किलोवाट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट।
बताओ इसका आंसर। सर 25.30 किलोवाट। 25.30 किलोवाट। किलोवाट। ऐसा कोई है जिससे क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला? एनीवन? आप लोग 36 स्टूडेंट्स हैं, आंसर सिर्फ बताते हैं सिर्फ 4 या 5 लोग। देन व्हाट अबाउट अदर्स? बताते नहीं है कि आंसर आता ही नहीं है। आंसर्स प्लीज। 105 105 volt. 105 125 volt. हो गया सबसे ये वाला? चलो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो इक्वल्स टू दे रखा है 4 और ये दे रखा है लैप बाइंडिंग, ठीक है। तो A इक्वल्स टू 4, B ब्रश दे रखा है आपको 1 वोल्ट पर ब्रश, ओके। और ये दे रखा है आपको RSH, ये RA, RSH दे रखा है 80, RA दे रखा है आपको 0.1, ओके। 50 लैंप्स 100 वोल्ट और 60 वॉट। तो बेसिकली आपको VT दे रखा है, ये टर्मिनल वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, यस और नो? देखो अगर मैं लैंप की बात करूं तो P इक्वल्स टू VI, तो P कितना है 60 वॉट, वोल्टेज कितना है 100 I। तो एक लैंप में कितना करंट जा रहा है, दैट इज 60 अपॉन 100, दिस इज 0.6 एम्पियर, 0.6। ओके। There are 50 lamps, so total load current is 50 into 0.6, which is equals to 30 ampere. Now by a KCL, IA equals to IL plus ISH, and ISH is VT upon RSH, which is 100 upon RSH is 80. This is 1.25. Okay, so IA comes 30 plus 1.25, 31.25. Okay, so EG equals to VT plus IARA plus V brush. So VT is 100, IA is 31.25 into RA is 0.1 plus 2 brushes are required and equals to 1 into 1. This is 105.125. Clear? Yes or no? Yes sir. Yes sir. ये वाले का आंसर Long circuit 503.30 volt. लॉन्ग शंट में कितना आया? 503.30. शॉर्ट शंट में
501.10. और ये वाला क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूँ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा, इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चंस दे दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए कि क्लास में करा दिया है तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा इस दिन। आंसर्स बताओ। Sir, 138.24. बहुत बढ़िया। And for your kind information, these are previous year question from here. ठीक है, चलो, इसका आंसर तो बहुत ही आसान था ना, कि इसमें कुछ करना ही नहीं था। जेड जेड निकाल लिया होगा आपने। 144 स्लॉट्स दे रखे थे, ठीक है, 2 कॉइल पर स्लॉट दे रखा था, इनटू 2 टर्न्स पर कॉइल। सो जेड इक्वल्स टू आ गया होगा आपका 576, और ईजी की वैल्यू रखो, देन ईजी 138.24 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वो कंडीशन कहां डालता है? जेड में। जेड निकालने में थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स करता है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना है? जेड। हाउ टू कैलकुलेट जेड, इसमें फोकस ज्यादा रखना है। क्लियर है? अच्छा, इसका आंसर बताओ। सर इसमें नंबर ऑफ स्पीड नहीं दिख रहे। नंबर ऑफ स्पीड, Yes, sir. Speed. The speed सॉरी is not visible. स्पीड। ओके, यही कर लेते, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ पोल्स दे रखा है आपको 8, फ्लक्स पर पोल दे रखा है आपको, जेड दे रखा है, एंड स्पीड। ठीक है, फॉर लैब इज इक्वल्स टू n5z upon 60. So this is 300 into 0.1 into 400 upon 60. ये सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से थे ना, बहुत ही आसान है। ठीक है ना? So 300 into 0.1 into 460 into poles are 8 and 800. Yes, sir. अच्छा, बताओ। 20.7 किलोवाट। 20.7 किलोवाट। और किसी का आंसर? तुम्हारा नाम तो Oh, बताया नहीं sir. तुमने अभी। जो भी आंसर बच्ची दे रही है उसका नाम क्या है? सर प्रतिमा। प्रतिमा। 2.071 किलोवाट। क्या है आंसर? 2.071 किलोवाट। 2. आंसर बोलो प्रॉपर। 2.071 किलोवाट। तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है बच्चे। चेक करो, कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, चलो दोबारा कर लेते हैं। यहीं पे पावर दे रखा है आपको 20 किलोवाट। कैसे लिखते हो इसको? 20 इंटू 10⁻3। देखो कहीं यहाँ पे गलती कर गए होंगे। आर्मेचर दे रखा है आपने, आरए दे रखा है,
RSH दे रखा है, ओके। शंट दे रखा है, चलो P इक्वल्स टू होता है VI, ठीक है। चलो तो 20 इंटू 10⁻³ अपॉन 200। टर्मिनल वोल्टेज कितना दे रखा है आपको? 200। कितना है आई? 100। ISH निकालो। आइए आ गया अपना IL प्लस ISH 100 प्लस 1 इक्वल्स टू 101 एम्प्स। EG निकालो, VT प्लस IARA 200 प्लस this is 205.05 volt, okay। पावर developed by आर्मेचर। क्या होती है पावर डेवलप्ड? सर EG आइए, बहुत बढ़िया, EG EG into IA। तो EG आपका है 205.05 इंटू IA is 101, so there it comes 20.7 किलो। क्रॉस चेक करना जिसका भी आंसर गलत था, क्लियर? Yes or no? Answers please. 615.38। कितना? 615.38। प्रतिमा इलेक्ट्रिकल से हो या इलेक्ट्रॉनिक से? इलेक्ट्रिकल। ओके। और किसी का आंसर आया भाई? यस प्लीज, आंसर्स कोई? ये सर 615 RPM। यही है ना? चलो देखो, IA1 दे रखा है आपको, IL1 है, दिस इज IL1 मोटर है। तो देखो N1 दे रखा है आपको 600, IL1 दे रखा है आपको 60 एम्प्स, टर्मिनल वोल्टेज दे रखा है 230, RSH दे रखा है आपको 115 ओम, RA दे रखा है आपको 0.2 ओम और IA2 दे रखा है 30 एम्प्स। क्लियर? चलो ISH निकालो पहले। IA निकालोगे तो IL माइनस ISH, तो IA1 इक्वल्स टू IL1 माइनस ISH। क्लियर? बैक EMF 1 निकालो इसका, V माइनस IA1 RA 230 माइनस 58 into 0.02, this is 224 volt, okay। 58, ये आंसर ये नहीं,
wait. Answer is 218.4. Similarly, for EV2, V minus IA2 RA, 230 minus 30 into 0.02. So answer is 2 to 4 volt. N is directly proportional to EB and inversely proportional to flux. So N1 upon N2. EV1 upon EV2, phi 2 upon phi 1. Okay, so N2 equals to N1 EV2 phi 1 EV1 into phi 2. शंट है ना, तो ये दोनों तो फ्लक्स सेम हो गया, तो N1 है आपका 600, EV2 आया आपका 224, EV1 आया आपका 218.4. आंसर इज 615.38 RPM. क्लियर हो गया? क्लियर? Yes, sir. किसी को इसमें प्रॉब्लम आया क्या ये वाले क्वेश्चन में? ये वाले में यस और नो? ये सॉल्व किया किसी ने? Yes, sir. मार्क है जाए इंपॉर्टेंट. तो देखो क्या हो रहा है, इफ द फ्लक्स इज रिड्यूस्ड, तो पहले मान लो फ्लक्स था मेरा phi 1, तो अब जो phi 2 होगा दैट इज 0.8 टाइम्स ऑफ phi 1. ठीक है, n था मेरा पहले n1, नाउ n2 इज 1.2 टाइम्स ऑफ n. यस और नो? और जो मेरा Yes, Eg sir. होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n phi, तो Eg 1 अपॉन Eg2, n1 अपॉन n2 phi 1 अपॉन phi 2. क्लियर? कितना आ गया? Eg2 0.96. is to 0.96 of 0.96. Eg1. अच्छा, बहुत बढ़िया. ये मैंने क्वेश्चन कराई दिया आपको 20 वाला. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिस पर मैं अभी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते जा रहा हूं, दैट मीन्स इट शुड बी आस्क्ड समवेयर. इसका कोई आंसर बताना चाहेगा? Sir, 0.22 Weber per pole. 0.22 Weber.
और वेब बाइंडिंग के लिए 0.11। वेब सर बाइंडिंग के लिए 1.1, सर 1.1 और 0.55। पहला आंसर क्या है? 1.1। ये सर, और दूसरा 0.55। 0.55। ये मिली वेबर में है कि वेबर में है? सर वेबर। Some three mistakes is there. Actual answer are चलो देख लेते हैं। तुम्हारा क्या नाम है जब तुम आंसर बता रहे हो? तो प्रतिमा के अलावा भी कोई आंसर बता रहा है ना, एक लड़का और एक लड़की। ये सर निधि अग्रवाल। निधि ये सर। इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सर। और एक बॉय है ना, उसका नाम क्या है? सो गए क्या सब लोग? चलो 20.2। चलो देखो, नंबर ऑफ पोल्स दे रखे हैं आपको 4। ठीक है, टर्न्स दे रखा है आपको 100। IN दे रखा है, EG दे रखा है, 5 पूछा गया है। चलो EG इक्वल्स टू होता है NP5Z/60 और यहाँ पे है वेव बाउंड, दोनों बाउंड में। ओके चलो, क्या निकालना है हमको? फ्लक्स। चलो पहला ले लेते हैं, लैंप। जेड कितना आया पहले ये बताओ? सर 200। ओके गुड, वेरी गुड। नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर्स 200। चलो कितना आया? 5। कैलकुलेट करो जरा। 0.11 वेबर। ये सर 0.11 आएगा। मैं n की वैल्यू 60 ले ली थी, इसी वजह से गलत हो गया। ओके ठीक है, अब देखो वेव के लिए। तो यहाँ पे आपका 220, ऑब्वियस है उसका हाफ आ जाएगा। यस और नो? यस सर। 22 में तो मतलब मजाक सा हो गया था ना। बताओ इसका आंसर। 960 volts। 960 वोल्ट। ये मतलब ऐसे मजाक करने के लिए दे दिया था। जिसको कुछ नहीं आना हो वो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके थोड़ा खुश हो जाए। इसका आंसर बताओ। 2.6 मिली वेबर। कितना? सर 0.0132 और 0.0264।
पहला बताओ पे 0.0132 0.0132 यस सर, और दूसरा 0.0264 0.0264। थोड़ी सी मिस्टेक है कहीं, चेक करते हैं। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान में रखो। आप सब लोग कैलकुलेटर से करते हो या नहीं करते, ये बताओ पहले तो। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कैसे गलत कर रहे हो थोड़ा थोड़ा। इस तरीके क्वेश्चंस तो बहुत हो गए अभी। एन है हमारा यहाँ पे 500, 4 5 दे रखा है, नहीं 5 निकालना है। जेड हो गया अपना, जेड कितना आया? 200 2000 2000 अच्छा 60 इंटू 4 कितना आया भाई आंसर जरा? So 13.2. हाँ 5 बताना है भाई। 220 इंटू 60 अपॉन 500 इंटू ये। बताओ जरा कितना आंसर आया? 1.3 मिलीवेबर 1.3 मिलीवेबर। So 13.2 milliweber. ओके 13.2 मिलीवेबर। Milliweber. कैलकुलेशन करके आया ना ये? Yes sir. ओके, तो इस बुक का सॉल्यूशन में आंसर गलत होगा। अच्छा फिर ठीक है, दूसरा आंसर भी ठीक होगा। So this is last question. सबसे बन गया? Yes sir. सर पक्का? चलो यार बहुत अच्छा है। बताओ आंसर्स। सर 655.72 आरपीएम। वेव कनेक्टेड के लिए बताओ पहले। आंसर्स प्लीज। आंसर्स प्लीज। चलो आप लोग कुछ बताओगे नहीं। इजी होता है अपना NP5। प्रतिमा तुम्हारा भी नहीं आएगा आंसर इसमें? सर आ गया, रफली लगाया तो पता नहीं चल रहा कौन वेब के लिए है कौन लैब के लिए। क्या रफली लगाया तो पता नहीं चल रहा कहाँ पे आंसर लिखा है। पता नहीं चल रहा? क्या नहीं पता चल रहा? चलो बेसिकली इसमें क्या है, देखो n दे रखा है आपको, n कितना दे रखा है?
दोबारा से मैं ही करता हूँ उसको। 1000. बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंथी कर दिया इन्होंने, टर्मिनल वोल्टेज ही पूछ लिया है, जबकि जनरली टर्मिनल वोल्टेज दिया जाता है। देखो P इक्वल्स टू 4 है और A इक्वल्स टू 2 है फॉर वेव, ठीक है, डीसी सन टाइप का है। चलो जेड निकालना है, 40 स्लॉट्स हैं, 12 कंडक्टर्स हैं। आर ए आपका है 1 ओम, आर एस एच है आपका 200 ओम, फ्लक्स दे रखा है आपका 0.025, ठीक है, लोड दे रखा है आपका आर एल दे रखा है 50 ओम, ओके, एन दे रखा है आपका 1000 आरपीएम। चलो पहले निकालो आई ईजी, ईजी होता है एन पी 5Z अपॉन 60A विच इज एन 5Z अपॉन 60, एन है हमारा यहाँ पे 1000, 5.025, जेड आ गया 480, 600। बताओ ईजी कितना आया? 200 volts. देखो सबसे पहले हम लोग करते थे ISH,